महावीर के चुनूंगा, दादा के दृष्टि में राही समाज के चुनूंगा, आचार्य भगवान जैनसिंह समाज के चुनूंगा। अभिधान राजेंद्र कोश 7वें भाग में अंतर्गत संयम, यम यानी कि यत रक्षा करना, सम्यक प्रकार से रक्षा करने का अर्थ बताया। सम्यक प्रकार से रक्षा करने की वजह यह है कि जीव को जीव मानना, जीव नहीं माने और रक्षा करे, इसका मतलब बाद में भी हिंसा का आपको योग मिलता है तो हिंसा कर लेते हैं, क्योंकि हिंसा का स्वरूप ऑलरेडी जीव से जुड़ा है। हिंसा जीव से जुड़ी है, इसके लिए जीव की रक्षा, जीव की सुरक्षा, उसके लिए अहिंसा का धर्म बताया। हिंसा यानी दुख देना और अहिंसा यानी दुख मुक्त होना, दुख मुक्त करना नहीं। तुम सबको दुख मुक्त नहीं कर सकते। विश्व में कितनी हिंसा हो रही है, तुम सबको दुख मुक्त नहीं कर सकते हो, लेकिन खुद को दुख मुक्त कर सकते हो। हिंसा दुख देना, तुम आपको यानी स्वयं को दुख नहीं देते हो, लेकिन किसी को दुख दे रहे हो, वो हिंसा है। तो आप सबको दुख देने नहीं जा रहे हो, लेकिन किसी के प्रति आपको वैर भाव है तो आप दुख देंगे। तो दुख देना वो हिंसा है और दुख न देना वो अहिंसा है। दूसरे को दुख देना वो हिंसा है, स्वयं को दुख मुक्त करना वो अहिंसा है। तो अहिंसा धर्म दूसरे के लिए कि स्वयं के लिए? हम क्या सोचते हैं कि उसकी जीव दया हो गई इसके लिए मैंने अहिंसा की। अहिंसा नहीं की है। अहिंसा तुमने आधा घंटा या 1 घंटे का सामयिक, या तुमने 2 महीने की या 12 महीने की, अहिंसा के पीछे वास्तविक आत्मा छिपी है कि अहिंसा के पीछे क्रिया ही छुपी है? यदि अहिंसा के पीछे आत्मा छुपी होती तो आत्मा को भी अहिंसक बना देते, क्रिया को अहिंसक नहीं बनाते। हमने क्रिया को अहिंसक बनाया, हमने अनुष्ठान को अहिंसक बताया। ज्ञानियों ने अहिंसक अनुष्ठान को निश्चित रूप से आराधना के लिए कहा है, निश्चित रूप से। यदि वो अहिंसा का अनुष्ठान ना होता तो फिर धर्म ही ना होता। इसके लिए प्रारंभ की स्थिति में कहा कि षटकाय की रक्षा करना, षटकाय रक्षणीय रक्षा, कि षटकाय के जो जीव है उसकी रक्षा निश्चित जरूरी है। तो जब क्रिया का अनुष्ठान जब अहिंसक बन जाएगा तो वो आत्मा से जुड़ जाएगा, क्योंकि अहिंसक धर्म है और धर्म आत्मा के लिए है, और वो यदि उपकारी है तो वो कभी छूटेगा नहीं। इसके लिए अहिंसा क्रिया होती है कि अहिंसा धर्म होता है? अहिंसक क्रिया होती है कि अहिंसक धर्म होता है? क्रिया होती है, इसके लिए हिंसा आ जाती है। क्रिया होती है, इसके लिए हिंसा आती है। बाकी हिंसा कैसे आती? जो हिंसा से आप मुक्त हो सकते हो, जिस अपराधों को आप करना नहीं चाहते हो और आपकी कैपेसिटी आप नहीं करो तो भी चले, ऐसा है, तो ऐसी अहिंसा का भाव वो ज्ञान होगा, यानी कि समझदारी होगा तो ही आने वाला है। इसके लिए अहिंसा धर्म को, अहिंसक भावों को आत्मा से जोड़ा, जीव से जोड़ा। दूसरे जीवों से तुम जो इच्छा रखते हो, दूसरे जीवों को तुम दुख नहीं देते हो तो अच्छी बात है, वो दुख मुक्त अवस्था है। लेकिन अनंत काल सुख चाहिए तो, सुख चाहिए तो सुख देना पड़ेगा ना। तो जहां जिस जीव को हम दुख से मुक्त करते हैं तो वो क्रिया के नाम पर है, वो अध्यात्म के नाम पर नहीं है। इसके लिए कुछ समय तक हम किसी जीव को दुख नहीं देते हैं, लेकिन जीव का स्वरूप पता नहीं है, क्रिया का स्वरूप पता है। इसके लिए क्रिया के माध्यम से हम धर्म मान लेते हैं। जब आत्मा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से यदि धर्म मान लेते हैं तो फिर हमारे जीवन में अहिंसा का बोध इतना विस्तृत बन जाता, अहिंसा का बोध विकासशील प्रगतिशील बन जाता कि अब अहिंसा का स्वरूप अब मुझे नहीं अपनाना है। क्योंकि हिंसा में जो तड़पन है, जो परेशानियां है, जो उनकी चीख चिल्लाना निकलता है, वो हम देखते हैं ना तो हमें वो पता चलता है कि मेरी वजह से ये हो रहा है। इसके लिए भगवान ने सूक्ष्म जीवों की भी दया बताई। तुम्हें दिखता नहीं है, इसके लिए तुम्हारे द्वारा जो हिंसा विराधना हो रही है, जो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन भगवान ने एक ही बात की कि त्राण यानी कि रक्षा, त्राण को भी रक्षा कहते हैं, त्रायते इति, तो हर जीव के प्रति रखना। अब बताओ इस 14 राजलोक में कितने जीव है? अनंत है। यदि हम उसका 1 बाय 1 पर्टिकुलर पार्ट करें तो कितने हैं? 84 लाख है। 84 लाख में से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन कितनी है? 84 लाख में से हमारे पास इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्ट पावर नहीं, खाली एक बौद्धिक स्तर पर हम कितने जीव को समझ सकते हैं, स्वीकार सकते हैं।
इंटेलिजेंस लेवल पर, श्रद्धा के स्तर पर नहीं, बुद्धि के स्तर पर। तो 84 लाख को हम स्वीकार देंगे, पानी है, बोल दिया ठीक है। किसी ने इंफॉर्मेशन दे दी ये पानी यहाँ पर इस दरिया में है, वो थोड़ा झाड़ा पानी है, बारिश का पानी कुछ अलग है, ये कोई खारा पानी कुछ अलग है, इस पानी में लिक्विड में थिकनेस ज़्यादा है, ये पानी अलग है। ऐसे विभिन्न प्रकार के पानी और उसके जीव, तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये सारी सुरक्षा चक्र किताब है, उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इस 5 तत्व यानी कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, 9 तत्व और 5 काय, पृथ्वी का, ऐप का, उसकी डिटेल्स अच्छी दी है। लेकिन बात यह आ रही कि संयत किसे कहेंगे, यतना किसे कहेंगे? कुछ समय के लिए होती है यतना। सीधी बात पूछो, ऑक्सीजन कितने समय तक हो सकता है? उसके बिना चलता ही नहीं, लगातार है। विश्वास के बिना चले या ना चले, श्वास के बिना, हाँ, विश्वास कम ज्यादा हो, कम ज्यादा करने वाला मिल जाएगा, कम ज्यादा हम भी कर लेंगे, लेकिन श्वास के बिना, श्वास महत्वपूर्ण है कि विश्वास महत्वपूर्ण है? हाँ? जिसको ये जीवन खाली खत्म करना है उसके लिए श्वास है, जिसको ये जीवन अमर बनाना है उसके लिए विश्वास है, क्योंकि वो धर्म के आधार से जी रहा है ना। 2 कंडीशन आई, क्रिया के नाम पर यदि हमें अहिंसा का पालन करना है तो लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड क्रिया है, लिमिटेड स्पेस, यानी कि कोई उपाश्रय, कोई मंदिर, कोई तीर्थ, कोई आराधना का दिन आएगा तो ही हम अहिंसा का धर्म पालन कर पाएंगे। लेकिन वो ऑलरेडी सारी डिटेल्स, अहिंसा धर्म यदि आध्यात्मिक स्थिति में जुड़ा है तो हमारे जीवन में जैना के कारण, जीव दया के कारण हर वक्त हम यही सर्च करेंगे, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और कितनी सूक्ष्म जीव दया बताई भगवान ने। संयत सिर्फ साधु जीवन में नहीं बताया, साधु जीवन को तो श्रेष्ठ बनाने के लिए और आगे ले जाने के लिए और सूक्ष्म दया पालने के लिए तो ऑर्डर किया, आदेश दिया, उपदेश दिया, मार्गदर्शन दिया, लेकिन हर कोई छोटे जीव को भी रक्षा करने के लिए श्रावक जीवन का भी कर्तव्य बताया, आत्मा की रक्षा के लिए सम्यक दर्शन का भी कर्तव्य बताया, अनुभव बताया। अब ये स्थिति में यदि जीव सिर्फ अहिंसा की क्रिया से जुड़े तो उसे जीव का बोध न होने के कारण वो पर्युषण की आराधना या 4 महीने की आराधना के बाद उसे हिंसा के भावों में या हिंसा की प्रवृत्ति में कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि हिंसा का पालन आत्मा की आस्तिकता से प्रकट होता है, क्रिया के बल से प्रकट नहीं होता है। इसके लिए 5 प्रकार के अलग अलग डेफिनेशन दिए, सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य, अनुकंपा। सम, संवेग, निर्वेद, आस्तिक्य और अनुकंपा। अनुकंपा यानी कि आपकी करुणा, आप किसी के साथ स्नेह से रह सकते हो, किसी को आप स्नेह देके उसके आंसू पोंछ सकते हो, किसी को स्नेह देख से उसको सुरक्षा दे सकते हो, आपसे अपरिचित है फिर भी उसके साथ आप जुड़े हो, आप उसको बचा सकते हो, अनुकंपा। लेकिन अनुकंपा किसकी? अनुकंपा किसकी? ये टेबल टूट जाएगा तुम रोने वाले हो? और रोने वाला है छोटा बच्चा, मेरी चीज क्यों ले ली? कोई पेन लेता है, दफ्तर लेता है, उसका खिलौना लेता है, रोता कि नहीं रोता है? ये पुद्गल का स्वभाव है, ये टूटना है, बिखरना है। अब जैसे पुद्गल चला गया ऐसा रोना धोना शुरू, बच्चे जैसा स्वभाव। क्योंकि जीव के प्रति जो श्रद्धा होती तो पुद्गल के प्रति निरस होता। पुद्गल नहीं चाहिए ऐसा नहीं, जो पुद्गल देह है, जो पुद्गल देश के साथ जुड़ा हुआ संसार है, जो पुद्गल देश, संसार और सारी सामग्रियां है, ये सारी चीजें पुद्गल आधारित है, लेकिन इसके साथ जुड़ने के बाद इसका इतना महत्व नहीं होता जितना आत्मा का होता। इसके लिए क्रिया के धर्म के साथ जुड़ा हुआ जो भी इंसान है उसके जीवन में अहिंसा धर्म की आशा रखने जैसी नहीं है, क्योंकि अहिंसा धर्म मॉरल से स्टार्ट होता है। जब दुख, और जो जीव दुखी होते हैं उसकी कंडीशन देखते हैं, उसके बाद वो दुख देने के लिए राजी नहीं है, दुख देने के लिए वो तैयार नहीं होता है। क्यों दादा गुरुदेव राजेश्वर जी महाराजा ने दुख देने वालों को भी माफी दी? वजह क्या? जिन जिन लोगों ने अपराध किए थे उनके प्रति घृणाभाव रखा था तो भी छोड़ क्यों दिया? वजह क्या थी? मैं बदला लूं उसमें मेरा नुकसान है, मेरे में आवेश आएगा तो मैं आगे बताऊंगा ना, मेरे में आवेश ही नहीं होगा तो मैं आवेश लाऊंगा कहां से? मेरे अंदर छिपी हुई घृणा, उसको मुझे उबालना पड़ेगा, मेरे अंदर जो दुर्भावना है उसे तैयार करना पड़ेगा। एक अंदर के हत्यारा को ऑलरेडी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, अंदर के आतंकवादियों को ऑलरेडी तैयार करना पड़ेगा, तब बाहर कोई गुस्सा आएगा, तब कोई निंदा आएगी, तब कोई ईर्ष्या आएगी। नुकसान सामने वाला गए खुद का। हाँ, खुद के अंदर जो उबल रहा है,
जो तैयार हो रहा है, कई सालों से पड़ा है, वो सारी चीजें इतनी स्ट्रांगली तैयार हो गई है, तुरंत ही नेचर बनता है इसके लिए, सीधा अपन पार्सल कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। तो ऐसा है, आया कहां से? नुकसान सामने वाले का होता तो होना चाहिए, नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ, नेचर का। और हमारा नुकसान इतना चला, इतना चला, हम अहिंसा की क्रिया में जुड़े, अहिंसा के भाव में नहीं जुड़े। इसके लिए कई लोगों को उबाला पानी पसंद आता है पीने के लिए, लेकिन उबाले पानी पीने के साथ साथ किसी के लहू भी पी लेता है अपने हिसाब से। यानी कि अपने कारण किसी को टेंशन हो, अपने कारण कोई परेशान हो, अपने कारण वो भयभीत हो, अपने कारण उसको दुर्भावना जगे, ऐसा व्यवहार करके क्या करना है? सामने वाला दुखी है, लहू उसका जला कि नहीं जला? हाँ, पानी जलता है कि लहू जलता है? पानी उबालने पीने से धर्म है, या किसी का लहू न उबले वो भी धर्म है? अहिंसक भाव हर जीवों के प्रति आपको जोड़ेगा, लेकिन अहिंसक क्रिया आपकी अनुकूलता होता ही जुड़ेगा। आपको धर्म से, क्रियाओं से, अनुष्ठानों से, पर्व से, पर्यूषण से, स्थानक से, तीर्थों से, भगवान से कोई लेना देना नहीं। लेना देना होता तो उनका मार्ग पसंद आता। क्यों दीक्षार्थियों के बहुमान करने, क्यों साधु के प्रति सम्मान रखना, क्यों साधु की आज्ञा मानना, क्यों साधु जीवन में इतना प्रेम, सम्मान और उनकी भक्ति करना? वजह क्या? वो परमात्मा का धर्म है, इसके लिए परमात्मा ने बताया कि त्याग श्रेष्ठ है, उस त्याग की गरिमा हेतु आप भी जुड़ो। तो वो बहुमान भाव आया। अब हमें क्रिया के प्रति बहुमान भाव रहा, लेकिन आस्था, आध्यात्मिक विचारधारा, उसके प्रति हमारा कोई व्यवहार नहीं बना। तो ये कैसे हो सकता है? ये हो कैसे सकता है? आपको बीमार भी नहीं होना है, और आपको जैसा वैसा खाना पीना भी है, आपको पैसा भी कमाना है, और जो आए उसको दे भी देना है, आपको चलना भी है, लेकिन खुद का जंप लगा लगा के चलना है। आपको ऑलरेडी जंप लगाना है, चाहे पानी में हो, चाहे ऊपर से 10वें फ्लोर से हो, लेकिन हड्डी नहीं टूटनी चाहिए। गलत तरीके से कोई भी काम करोगे तो प्रॉब्लम आना ही है निश्चित रूप से। यानी सही गलत का नतीजा ज्ञान ही दे सकता है, और ज्ञान आत्मा का गुण है, इसके लिए नजरिया बदलने की जरूरत है। अब जीव जो स्वरूप है, जीव की जो बातें हैं, वो जीव की रक्षा जीव को समझे बिना नहीं हो सकती। आत्मा की भावनाओं में प्रवेश किए बिना जीव की रक्षा नहीं हो सकती। तुम्हारे सामने कोई जीव दिख रहा है, पंचेंद्रिय यानी कि इंसान है या जानवर है, तो तुम उनको, पानी गर्मी है तो पानी के लिए आप मिट्टी के कुंडे रख दोगे उसको। यदि कोई यहाँ गौशाला के लिए आए तो आप शायद 2, 5, 15 लाख लिखा दोगे सब साथ में मिलकर कि गायों को देना जरूरी है। कोई आया कि हमारे यहाँ बहुत सारे पक्षी आ रहे हैं, उनको दाने देने हैं, तो 1000 बोरी, 1000, 2000 किलो अपन दे देंगे। आपको दिखता है जो जीव, उसकी ही दया पालनी है, क्या आपके अंदर कोई जीव है उसकी भी दया पालनी है, जिसको कहीं दुर्गति में न ले जाए, ऐसी दुर्बुद्धि का भी त्याग करना है। हमारे पास 24 घंटे में जीव दया पालन कर सके ऐसा कोई व्यवहार है? यदि है तो वो व्यवहार तुम्हें पसंद है कि किसी और के आधार पर आप कर रहे हो? किसी का सपोर्ट मिला कि भाई पर्यूषण है, चौमासा है, मारा साहब आए तो करना चाहिए, कर लिया। आपसे, आपको खुद को स्वयं से कोई लेना देना नहीं है कि मुझे ये आराधना निश्चित रूप से करनी चाहिए, वरना वो 24 घंटे का उसका सामयिक छूटे कैसे? श्वास बढ़ा के विश्वास बढ़ा। स्वाद खरीदोगे तो मिल जाएगा ऑक्सीजन, विश्वास नहीं मिलता खरीदने से भी। पैसे कितने भी डाल दो, एक बार विश्वास टूट गया ना, उसके बाद उसका व्यवहार नहीं करते। तुम फिर कितना भी सच बोलो, कितना भी घुमाओ, कितना भी ड्रामा कर लो, कितना भी सेटिंग कर लो, उसके मन में उसकी फीलिंग्स आपके प्रति बुरी हो गई कि आदमी सही नहीं है, मजा नहीं आता, इस आदमी ने हमने इतना अच्छा किया और उसने इतनी चीटिंग कर दी, विश्वास टूट गया, बात खत्म हुई। श्वास का ऑप्शन है, ऑक्सीजन मिल जाएगा। श्वास कम ज़्यादा है, शायद ऑलरेडी ऑक्सीजन लेवल 40-30 है, तो उसके लिए पंपिंग के लिए मिल जाएगा। ऑक्सीजन लेवल के लिए कोई ना कोई बोतल मिल जाएगी, ऑक्सीजन के लिए व्यवस्था है, विश्वास के लिए व्यवस्था। धर्म एक विश्वास है। यदि तुम अपनाना चाहते हो धर्म, तो फिर समझदारी के साथ अपनाना है। अहिंसा पालन ही करनी है तो मेरा प्राण है, मेरा श्वास है, मेरी धड़कन है, मेरे आत्मा के करीब है, अंतिम सांस तक मुझे पालना है, क्योंकि मेरे भगवान का वचन है। मैं क्यों ये श्रद्धा से न जुड़ूं? अहिंसा का पालन कुछ समय के लिए नहीं होता है, कुछ समय के लिए किया होगा ना तो भी परेशानी बढ़ जाएगी। तुम सामायिक के कपड़े या पूजा के सामान सामग्री लेके
भगवान की पूजा करके आते हो और भगवान की पूजा करने के बाद पूजा के सामान के साथ तुम चलते हो और वहां बाहर खड़े खड़े कोई नॉनवेज की दुकान के खाना खाओ, तुम्हें खाना हो तो खाओ, पूजा के कपड़े बदल दो। ये पॉसिबल है? कोई ऐसा करता है? क्यों? वजह क्या? भाई इस ड्रेस में नहीं हो सकता है और मेरे जीवन में भी ये नहीं हो सकता है। छोटे से भी पाप जो दुनिया स्वीकार नहीं करती, धर्म स्वीकार नहीं करती, समाज स्वीकार नहीं करती, ऐसे पाप से मुक्त हो सकते हो। तो आत्मा में जो पाप लगने वाला है, जो कर्म लगने वाला है, उससे मुक्त करने की साजिश, यानी उससे मुक्त करने की कोई आयोजना, कोई तैयारी करो, यह विचार नहीं आता है। हमें बाह्य भावों से, बाह्य व्यवहारों से दुनिया के सामने अच्छा दिखना है, अच्छा बनने की बात आती है तो लंबे लंबे विचार तक चले जाते हैं। दूर दूर तक ऐसे विचार हम देख ही नहीं सकते। अच्छा बनना और अच्छा दिखना, ये सारी चीजों में पित्तल और सोने जैसा डिफरेंस है। अच्छे दिखने में तो क्या है, ड्रामा है, कोई फर्क थोड़ी है। मैं भी अच्छी बात बोलूंगा तो आपको अच्छा ही लगेगा, मेरे अच्छे व्यवहार से आपको भाव से बरोबर। तो भगवान ने ये आराधना इसके लिए नहीं बताई कि ये आराधना आपको मुक्ति नहीं दे सकती, आपके परिणाम को बदल नहीं सकती। जहां परिणाम का परिवर्तन नहीं है वहां प्रभु शासन पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। एक राजा, उसने अनाउंसमेंट कर दिया, देखो जैना का परिणाम आता है तो जीव का भाव कैसा हो जाता है। सामने जो जीव है उसकी दुआ, ऐसी उनका करुणा, ज्ञानी कहते हैं कि आपका पुण्य कर्म, और आगे जाओ तो आपका हिंसक भाव। जीव दया का पालन है लेकिन उसके अलग अलग डिवीजन है। एक जीव दया के पालन में आपको पुण्य मिलता है, वही जीव दया के पालन में आपको आध्यात्म मिलता है, वही जीव दया के पालन में आपको कोई अच्छे मान सम्मान मिलते हैं, वही जीव दया के पालन में आपको शायद सत्कार्य किया ऐसा सुकून मिलता है। चारों अलग अलग कंडीशन है, क्रिया एक ही थी। लेकिन एक जब इंफॉर्मेशन बेस्ट बन जाती है ना तो क्रिया भी ऑलरेडी बेस्ट बन जाती है। एक नगर में यानी कि टाउन में राजा ने एक अनाउंसमेंट कर दिया कि बहुत सारे जुल्म हो रहे हैं, इसके लिए कोई भी छोटा जुल्म होगा तो फाइनल उसकी सजा मौत, छोटे जुल्म की सजा भी मौत। लोग डरने लगे। उसके बाद भी एक आदमी ने चोरी कर ली और उसके बाद वो पकड़ा गया तो तय किया कि इसको चोरी की सजा मौत दे दो। तो उसको गधे पे बिठा के, काला मुंह करके, जूते का हार पहना के, उल्टा बिठा के घुमाया नगर में। लोगों को पता चले कि इसने गलत किया, इसके लिए उसकी ये सजा देख लो और आगे तुम ये सारी चीज समझ लेना, आप भी ऐसा कोई इल्जाम यानी कि गलत अपराध नहीं करना। इस चीज को लेके वहां से सब निकल रहा था जुलूस, उसको गधे पे बिठा के, और वहां राजा और राजा की रानियां वहां खड़ी थी। तो राजा के फैमिली में जो मेंबर्स थे वो पूछ रहे थे कि ये क्या हो रहा है, तो कि उसने जो गलत काम किया ना उसकी सजा है। तो कि इतनी बड़ी सजा, उसने छोटा काम किया गलत, चोरी छोटी की, तो कि ऐसा नहीं है। सजा उसको इसके लिए मिली है कि उसके द्वारा हजारों लोग कंट्रोल में आ जाए, ये कायदा है, जरूरी है लोगों को कंट्रोल में डालने के लिए। तो कि उसने सजा ऑलरेडी, पाप तो चोरी जो है अपराध वो तो बहुत कम किया है, एक छोटी सी चोरी में आपने उसको सजा दे दी। तो कि नहीं, सबको सिक्योर करना है। अध्यात्म दृष्टि से यह बात है, बहुत सारे पाप आते हैं तभी ये सजा मिलती है, क्योंकि कई पापों में हम बच जाते हैं, उसका भी काउंटर क्लियर हो जाता है। कई बार लोग बचाव करते हैं, मैं तो नहीं कीधु, वो कट दिया आयु का सब अकाउंट तैयार वे रही, तो सब अकाउंट तैयार हो रहा था, पाप का घड़ा सब भर रहा था, एक साथ थोड़ी बाहर आ जाता है, छलक जाता है। जब उसका टाइम पड़ जाता है ऐसा बाहर आता है, वो सोचता रहता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो कुछ किया नहीं है, हुआ कैसे, ये हुआ। उसके पीछे पूरी सिक्वेंस, पूरी चैनल सेट हुई है। ऐसा थोड़ी होता है, पानी तुरंत ही थोड़ी नल में आता है, सिस्टम है, धीरे 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 वो टंकी में से पाइप में से नल में, और नल में आता है तो तुरंत चालू करो तो नहीं आता है, ऊपर का क्लॉक खोलते हैं तो आता है। पानी की सिस्टम है, ऐसी कर्मों की सिस्टम है। एक बार ऐसा करता इकट्ठे होते गए, और जब सामने आ गया तो सोच में पड़ गए, ये आया कहां से, कैसे आया, सब पॉसिबल है। राजा ने बोल दिया कि उसको मारना पड़ेगा, तो उसके 4 मेंबर्स में से एक ने बोला कि इसे रहने दो ना। तो राजा के लिए एक मेंबर्स जो था 4 में से, वो इतना खुश, यानी कि इतना उनको बॉन्डिंग नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था एक दूसरे का, लेकिन परिवार चलता था। तो एक मेंबर्स ने कहा कि आप इसको एक दिन के लिए छोड़ दो ना, आप मुझे एक वरदान देने वाले थे कि तुम जब जो मांगोगे तब दे देंगे, तो ठीक है। तो उन्होंने एक दिन के लिए छोड़ दिया। क्या करना है, बस कुछ नहीं, मौत तो है ही उसकी, वो तो फाइनल है, उसको एक दिन के बाद मरना है, लेकिन वो इस मौत के पहले खुश होकर मरे। तो कि ठीक है, तो उसका एक दिन का एक्सटेंशन यानी एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया। उसको राजमहल में बुलाया, अच्छा खाना पीना रहना कपड़े, उसको सोना मोहर दे दी कि आपको 10,000 गोल्ड कॉइन रखो आप,
वो एक दिन खत्म हुआ, दूसरा दिन वापस वो सिस्टम। दूसरे ने डिमांड की कि मेरा भी आपका एक कमिटमेंट था, वरदान था, वो आप मुझे दो, मैं उसको लाना चाहता हूं। तो दूसरे ने भी ऐसा किया, उससे अच्छा किया, उसने 1000 सोना मोहर दी, उससे 10,000 सोना मोहर दी, या लाख सोना मोहर दी, उससे डबल ही करता था। तीसरा दिन हुआ, वापस वही सिस्टम। वो जा रहा था बाजते गाजते गधे पर, वापस तीसरे मेंबर ने बोला कि नहीं, उसको वापस मुझे भी एक दिन दीजिए, उसको मुझे भी ऑलरेडी थोड़ी खुशी देनी है। तो उसको वापस रखा, अच्छा खाना पीना, सोना मोहर सब कुछ दिया। जो फोर्थ मेंबर थे उसको ऑलरेडी ये सबके लिए क्रॉस था, सब लोग उसके क्रॉस में ही थे, अच्छा नहीं बनता था इन लोगों का। तो कि मुझे भी एक मौका तो दीजिए, तो कि ठीक है, एक मौका दीजिए। अब वो सबके लिए अप्रिय होने के कारण न उसके पास इतना पैसा था, न उसके पास इतनी फैसिलिटीज थी। वो चोर जब आया तो राजा को बोल दिया, राजा और चोर सामने खड़े, और फोर्थ मेंबर ने बोला मेरे पास कुछ है नहीं, लेकिन आपका मुझे कमिटमेंट है कि आप जब मांगोगे देंगे। मेरा एक ही कमिटमेंट है, इसको अभयदान दे दो, मारना मत, ये सजा माफ कर दो। राजा को मानना पड़ा, कमिटमेंट जो दिया था वो देना पड़ा कि हाँ डन, उसको छोड़ दिया। सामग्रियों में सुख है या अभयदान में सुख है? क्यों क्यों, वजह क्या? इतनी फैसिलिटी के बाद भी वो राजी कब हुआ? इतनी अनुकूलता मिली, 3 दिन उसने अपनी जिंदगी में, उन्होंने जो सोना नहीं देखा था, भोजन नहीं देखा था, कपड़े नहीं देखे थे, सारा राजमहल, सारी फैसिलिटीज उन्हें अप्लाई कर ली, और लास्ट डे उसे कुछ नहीं मिला। उसने कुछ दिया ही नहीं सामने वाले ने, खाली एक ही चीज मांगी कि उसको ये सजा माफ कर दो, बाकी कुछ नहीं। ज्यादा सुख किसमें है? यदि आप समझ सकते हो कि वो बच गया, इसके हिसाब से वो राजी हो गया, और उसको पूछा जाए कि 4 मेंबर्स में से अच्छा कौन लगा, 4 मेंबर्स में से तुझे सबसे प्रिय कौन है, तो जवाब क्या आएगा? क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी ऑलरेडी खत्म हो गई थी, मुझे नई सांस मिली है, नया जीवन मिला है, मुझे वरदान मिला है, इस जीवन जीने के लिए मौका मिला है, तो इनकी कृपा से मिला है, इसके लिए ये मेरे उपकारी है। आप किसी की दया पालते हो, किसी को स्नेह करते हो, आप जीवन दान देते हो, तो सबसे बड़ा प्रॉफिट है आपके जीवन में। कहने का मतलब, तीनों लोगों ने जो मैनेज किया ना वो क्रिया थी, और चौथा ने जो मैनेज किया वो ज्ञान था। तीनों ने जो मैनेज किया वो क्रिया थी, उसको बहुत दिया, बहुत कुछ किया। राजी रहना चाहिए। आपको राजी होना है तो भगवान की आज्ञा, भगवान के वचन, भगवान के अनुष्ठान से हो सकते हो, लेकिन भगवान के अनुष्ठान के बिना जो अनुष्ठान हुआ, जो क्रियाएं हुई, वो कसायों के साथ ही हुई, यानी कि दुर्बुद्धियों के साथ हुई। इसके लिए धर्म करने के बाद भी जीवन के अंदर आवेश नहीं छूटता है, किसी की बुराइयां नहीं छूटती है, कुटलाई नहीं छूटती है। दादा गुरुदेव रायन महाराज ने 18 पाप स्थानक में 18 पापों को कंसल्ट करते हुए, 18 के 18 पाप, लेकिन एक में ही मैसेज दिया, एक ही पाप में, पाप एक, लेकिन कंसल्ट 18 के 18, और 18 पापों के मैसेज के इंडिविजुअल बात कर दी कि जिसके जीवन में कसाय है, हिंसा है, पाप है, किसी की बुराइयां है, किसी के प्रति चालबाजी है, वो हर बार किसी को टारगेट बना के खत्म करने की साजिश कर रहा है, किसी को गिराने के लिए हर तरह के दंभ खड़ा कर देता है, उसके लिए बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी जर्जरित मकान में बैठा है, वो बारूद के ऊपर बैठा है। जिसके पास कसाय है, वो जिसका मन अशांत है, संक्लेश में है, जो हर बार वो अपने मन को लेके, अपने जीतने को लिए हर किसी के प्रति ऑलरेडी इल्जाम, अपराध, किसी के गलत बातें ही करने में आनंदित है, किसी को गलत ठहराने में तैयार है, वो ऑलरेडी हजारों लीटर पेट्रोल के कुएं में बैठा है, हजारों लीटर पेट्रोल के कुएं में बैठा है। कितना रिस्क है? बड़ा बारूद है उसके ऊपर बैठा है, कितना रिस्क है? बड़ी आग है उसके अंदर नजदीक बैठा है, धीरे धीरे आग करीब आती है, ज्वालामुखी, सीधा स्लिप होगा, खाक हो जाएगा। कसाई का स्वरूप है संसार दावा नल दाह नीरम सम्मोह धूलि हरणे समीरम। भगवान ने आग बताया इस कंसाई को, बारूद बताया, जहर बताया। क्यों? ये बाहर का संसार थोड़ी है, बाहर का संसार तो भगवान का भी था, नहीं था? भगवान का संसार माँ बाप नहीं थे, परिवार नहीं था, खेलना कूदना नहीं था। बाहर का संसार तो हर कोई भगवान का था। बाहर का संसार तो हम मोक्ष में नहीं गए तो हमारा भी है। हर कोई आचार्य भगवान का, हर कोई गच्छाधिपति का, हर संतों का, हर साधकों का, हर श्रमण श्रमणी भगवान का, हर क्रियावान का, सबका बाहर का संसार तो है ही।
ज्ञानी ने बाहर के संसार की इतनी बात नहीं की जितनी आंतरिक संसार की बात की। तुम्हारे अंदर संसार यानी जहर, तुम कहीं पनपते हो इस जहर में, वो जहर को डेवलप हो रहा है, हो ही रहा है ना, क्योंकि 18 के 18 पाप सारे के सारे वो महाहिंसा का खेल है, महाहिंसा का। अभी इस हिंसा में रहा हुआ दुख देने वाला सुख कैसे पा सकता है? दुख के साथ ही जीता है, दुख नहीं देता है तो भी सोच बनती है कि हो तो ऐसा है। ज्ञानियों ने हमारे आत्मा की रक्षा के लिए, हमारे मन के जतन के लिए कितना श्रेष्ठ उपाय बताया कि तुम किसी को लाठी मारोगे ना तो वो पाप है, लेकिन बिना लाठी मारे भी मन में अशुभ कोई सोचा तो भी पाप है। इसके लिए सव्वसवी देवस्य दुचिंत्य दुपास्य दुटिठ्य, दुचिंत्य दुश्चिंतन जो भी किया है उसका भी कन्फेशन करना पड़ेगा। आपकी मन की जो गलत धारणाएं है ना उसको भी सॉल्व करने के लिए ज्ञान से जुड़ के आत्मा की शक्ति बढ़ानी पड़ेगी। अब जब जीव पता नहीं है तो जीव की रक्षा, अभयदान, वो भी पता नहीं चलेगा। इसके लिए अभयदान देने के वक्त जीव क्या है वो पता होना चाहिए, अनुकंपा देते वक्त जीव क्या है वो पता होना चाहिए, सुपात्र दान देते वक्त जीव क्या है वो पता होना चाहिए। क्योंकि दान तो पशुओं को भी होता है, गरीबों की भी होता है, भगवान के साथ भगवान को रखते वो भी दान होता है, और साधु साधु श्रवण श्रवणी भगवंत आते उसको भी दान होता है। दान तो एक ही है ना, लेकिन डिफरेंस कैसे हो गया? अनुकंपा का सुपात्र कैसे बन गया? कुछ चीज न दो तो भी वो जीव को बचाना, वो अभयदान कैसे बन गया? दान कैसे बन गया? दिया इसके लिए दान कि पाया इसके लिए दान। दान की व्याख्या संस्कृत से यदि उसकी डेफिनेशन देखो तो दीयते इति दानम। हाँ, दान यानी क्या? कुछ देना या कुछ पाना। दान यानी कुछ देना या पाना। पाना उसका नाम दान है, कुछ पाना उसका नाम दान है, क्योंकि दान देते वक्त तो उदारता को पाता है, दान देते वक्त तो निष्पृहता तो पाता है, दान देता है ना तब उसके जीवन में ऑलरेडी निष्परिग्रहता पाता है, क्योंकि दान एक है लेकिन गुण अनेक है। इसके लिए दान दिया जाता है कि पाया जाता है? भिखारी के लिए पाया जाता है ना, ये संसार की भाषा है। आध्यात्मिक दृष्टि से जीव दया यानी अभयदान, करुणा पाई गई, तप त्याग पचखान किया, भोजन का त्याग, अनाहारी पद पाया गया। दान दिया किसका? भोजन का त्याग, वो दान ही हुआ ना। हम कुछ देते हैं उसमें दान नहीं आता है, कुछ देते हैं उसमें कुछ पाने का आता है। हमारी पूरी मिसगाइड सिस्टम ये हो गई, हम ऐसा ही सोचते हम देंगे तो ही काम होगा, हमारे बिना काम नहीं होगा। ये हर जगह पर होता है। दादा गुरुदेव राजर्षि जी महाराजा ने, उन्होंने एक पाप को लेके, हिंसा के पाप को लेके 18 को कंसल्ट किया, मिथ्यात्व के पाप को लेके 18 को कंसल्ट किया, यानी कि 18 पापों में कोई भी पाप उठा लो और उस पाप की तीव्रता आ गई, अटैचमेंट ज्यादा आ गया, उस पाप का लगाव ज्यादा आ गया, तो एक के पीछे पूरी 18 की 18 सेना है। क्योंकि मिथ्यात्व के बिना, अज्ञान के बिना कोई भी पाप में तीव्रता आती ही नहीं है। सब मदिठी जीवो जैवी हो पावम समाय रे किंची अपोसी बंदो जैनम न निदम दसम कुएं। या तो तुम्हारा मन करुणावान है, इसके लिए पाप करने के बाद प्रायश्चित है, पाप करने के बाद पाप छोड़ने की इच्छा है, या तो तुम्हारे पास करुणा नहीं है, इसके हिसाब से पाप नहीं होता है, धर्म होता है, फिर भी हृदय कठोर है, इसके लिए धर्म भी छूट जाता है, धर्म छूट जाने के बाद दुख भी नहीं है। तो गुरु महाराज ने बता दिया कि जो पाप करता है वो अपने आप मिट जाता है। निंदक तू मर जावा सिरे जीव पानी में लूणा, निंदक तू मत मर दे रे मारी निंदा करेगा कौन, निंदक तू मत मर दे रे मारी निंदा करेगा कौन। निंदक ने ढोराख जोरे आंगन कोट चढ़ाया, निंदक ने ढोराख जोरे आंगन कोट चढ़ाया, बिन पानी बिन साबू मेरो कर्म मैल कट जाय, बिन साबू बिन पानी मेरो कर्म मैल कट जाय। निंदक तू मत मर दे रे मारी निंदा करेगा कौन। जो आपकी निंदा करे पाड़े रागड़ो तो हटे मार पाड़े रे आंगन कोट, उसको आगे जाने ही नहीं देना, वो जंप लगा के जा ही नहीं सके, पास में रखना। क्यों? क्योंकि वो हमारी गलती दिखाने के लिए वो सजाग है। ऐसा उपकारी कौन मिलेगा कि आपकी गलती बताएगा? आपको सही रास्ते पे चलना है वो दिखाएगा। निंदक भगवान का स्वरूप मान लो तुम, जब तक तुम्हारे पास है तब तक।
जब तुम गलत हो गए तो तुमने पता चलेगा हाँ मैंने गलत किया, मुझे समझना चाहिए। और सामने वो आदमी निंदक है, आपके अंदर गलतियां नहीं है, जानबूझ के वो बोल रहा है, जानबूझ के आपकी बातें कुछ ना कुछ नेगेटिव चला रहा है, तो आपको क्षमा का गुण प्रदान होगा, आपको समता रहेगी कि ठीक है कोई नहीं, अनुकर्म का फर्क पड़े अपन। वो उपकारी है कि नहीं है निंदक? क्यों? आपको क्या रिएक्शन आया निंदक से? क्या प्रॉब्लम आई? किसी ने आपकी नेगेटिव बात की तो आप में गलती है तो सुधर जाएगी, गलती नहीं है तो धर्म मिलेगा, क्षमा मिलेगी। हम गोश्री वेरने जाते हैं ना, तो गोश्री वेरने जाते तो हमें दो धर्म बताए। एक धर्म बताने में एक तपोवृद्धि, एक संयम बुद्धि। क्या बताया? बैरने गए, किसी के घर गोश्री का योग नहीं मिला और 10 जगह घूम के आए, सबका कोई फंक्शन होगा, कोई वैकेशन में गांव गए होगे, नहीं मिला तो नहीं मिला, तो तपोवृद्धि हो गई। और गोश्री मिल गई यदि कर ली तो चारित्र वृद्धि, संयम वृद्धि हो गई। प्रॉफिट ही है ना दोनों में। निंदक को पास में रखना प्रॉफिट है कि लॉस है? निंदा करनी प्रॉफिट है कि लॉस है? निंदा करनी प्रॉफिट है कि लॉस है? करना लॉस है। बाबूजी एडी एडी बात कटती लावे, का करे के? निंदक तू मर जाव सीजे जू पानी में लूणा। नमक को पिघलाना पड़ता है। कितनी पावरफुल ताकत है नमक की कि लोहे को पिघला देता है। 200 किलो नमक ने उसके अंदर लोहा डाल दो, कोई भी पिघल जाएगा। हड्डियां, जानवर को दफनाते तो उसके ऊपर पूरा नमक डाल देते। क्यों? नमक कितना स्ट्रांग है। इतना स्ट्रांग नमक वो पानी में चला गया तो एक इंसान इतनी पुण्य ही लेके आया इस भव के अंदर, उनकी अनुकूलता लेके आया, उसको जबान आंख नाक सब पॉजिटिव सब बेस्ट है, फिर भी वो पावरफुल होने के बाद भी एक पानी जैसे तरल पदार्थ से, एक स्मूथ पानी है उसमें खत्म हो जाता है। ताकत क्या थी? लोहे को खत्म करने की ताकत थी। और फंस कहां गया? पानी क्या है? खत्म करने का साधन है। किसको? नमक को। यानी कि नमक जो है वो निंदक की तरह वो पानी में जुड़ जाता है। निंदक तू मर जाव सिरे जू पानी में लूणा, सूरी राजेंद्र री निंदा रे, सूरी राजेंद्र ऋषि खड़ी रे, दूजा निंदा करेगा कौन? सूरी राजेंद्र ऋषि खड़ी रे, दूजा निंदा करेगा कौन? निंदक तू मत मर दे रे, मारी निंदा करेगा कौन? निंदक को पास में रखना कि नहीं रखना? निंदक को पास में रखना कि नहीं रखना? मस्त रखना। चाय वाय पिलानी, आ जा तू, कहा खड़े जाए, कहा है, कहा बात है, कहा है, कहा ले रही हो मार्केट में, वो तो बता, कहा है मार्केट में, कहा ले रही हो, करनी करनी, कहा बात है। ऑटोमेटिक पूरा डेटा बाहर आ जाएगा। सीधा चिप्स, एक छाली, एक बटन दबाओ, सीधी चिप्स बाहर, सारी की सारी। ये बात गुरु महाराज कह रहे कि अध्यात्म दृष्टि से आपको आगे बढ़ना है तो निंदक को पास में नहीं रखना। यदि निंदा पास में आ गई, निंदक यानी व्यक्ति नहीं, निंदक यानी आपके भाव के परिणाम। आप इसमें नेगेटिव जुड़ते हो कि नहीं? दूसरे को अपराध देना ही नहीं है, जो कुछ है वो हमारा ही है सब कुछ। क्योंकि हमने जो लेटर लिखा है ना, उसको जो लिखा है वही पढ़ने वाले हैं, सामने वाले को वही मैसेज जाएगा। तुमने जो लिखा होगा 20 साल के बाद वो पेपर आपके हाथ में आएगा, वो पढ़ोगे तो वही शब्द आपको याद आएगा कि 20 साल पहले ये मैरिज की पत्रिका में इतने इतने नाम थे, 40 साल पहले ऑलरेडी ये डॉक्यूमेंट्स थे तो मैंने साइन की थी। अभी आपको याद आएगा 80 साल की उम्र के, हाँ ये मेरे पेपर है। क्या जो लिखा है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। हाँ, आप क्या लिख रहे हो वो बड़ी बात है। दुनिया तो रहने वाली है। सीता को नहीं छोड़ा, मैना को नहीं छोड़ा, प्रभु महावीर को नहीं छोड़ा, रायसूरी महाराज को नहीं छोड़ा, तुम्हें मुझे किसी को नहीं छोड़ेगी। ये दुनिया है, स्वरूप है। इसके लिए तो गुरु महाराज ने लिखा, निंदक तू मर जावसी जीव पानी में लोण। पानी में नमक अपने हाथ पिघल जाता है, उसको पिघलाने की जरूरत नहीं। आपकी ईर्षा निंदा होती है तो आप खुश मानो, अपने अपने जीवन को धन्य मानो कि हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। आपके जीवन में यदि कोई बात चलती है आपके नाम की तो खुशी मनाओ, हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। क्योंकि दुनिया में अध्यात्म वो सूर्य है, और सूर्य 4-5 दिन नहीं दिखता, 10 दिन नहीं दिखता, बाकी सूर्य तो आना ही है। बादल कुछ समय के लिए, निंदक कुछ समय के लिए होते हैं। बहुत ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि निंदक है ना वो ऑलरेडी अपने आप पिघल जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसके द्वारा किया हुआ कार्य वो कुदरत को मंजूर नहीं है। सबसे बड़ी बात है, कर्म को मंजूर नहीं है, धर्म को मंजूर नहीं है, ज्ञानी को मंजूर नहीं है। अब वो कितना भी कुछ भी कर ले, जर्जरित मकान को तुम्हें गिराना, बुलडोजर को गिराना, कि एक छोटा सा हवा का झोंका है तो भी गिर जाएगा। हाँ, जर्जरित जो पत्ते होते हैं शाखाओं पे, उसको क्या कोई कुहाड़ी से मार के गिराता है? अपने आप गिर जाता है। थोड़ी हवा आने दो,
तूफान की जरूरत भी नहीं, हवा आने दो। आदमी का पुण्य सबसे ज्यादा यदि खत्म हो तो ईर्ष्या और निंदा में होता है, गलत पंचायतियों में होता है। इसने ये किया, इसने ऐसा किया। आपके मन को तराशना सीखना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा का जो स्वरूप है ना, वो हमारे मन की परिणति को भी चेक कराता है। और जब क्रिया होने के बाद इस क्रिया का यदि अभिगम नहीं आया, इस क्रिया का हमें भविष्य नहीं मिला, तो हमें क्रिया से कुछ नहीं मिला, इसका मतलब संसार से बहुत कुछ मिलेगा। दो चीज है ना, आप इष्ट के वहां मुख करके खड़े कर रहो। इष्ट जो विजन है, यानी कि जो दिशा है इष्ट, वहां पर आप खड़े रह जाओ मुंह रख के। वहां पूर्व है कि पश्चिम है, ईस्ट है या वेस्ट है? आपने मुख किया सूर्य के सामने, यानी कि पूर्व दिशा के सामने, तो वो पूर्व है या पश्चिम है? दोनों एक साथ होता है। पूर्व ये है तो पश्चिम बीज है। वो निंदक है तो वो अनुमोदना सकारात्मक नहीं कर पाएगा। वो दोष दृष्टि है तो गुण दृष्टि नहीं आएगी, गुण दृष्टि है तो दोष दृष्टि नहीं आएगी। और संसार में 99% आपको सगुण यानी कि गुण दृष्टि वाले कम मिलेंगे, कम ही मिलेंगे। लेकिन ये संसार है, अभी संसार अनंत काल से चल रहा है, तो किससे चल रहा है? संसार किससे चल रहा है? साधक तो छोड़ देते संसार को, साधना पूरी हुई, आत्मा का कल्याण हुआ, इस संसार का परिभ्रमण इस दुर्भावनाओं से चलता है। तो निंदक पास में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? निंदक के पास रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। ए भैया, निंदक पास में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? नहीं रहना चाहिए। कि रहना चाहिए? रहना चाहिए। निंदक के पास हमें रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? हमें नहीं रहना चाहिए। ये संसार है, उस व्यक्ति को नहीं देखना है, उसके भाव के कारण जो संसार निर्मित हुआ है उसके हिसाब से हमारे प्रॉब्लम है। वो सामने वाली व्यक्ति गलत भी नहीं है, हमारी प्रवृत्ति ऐसी है, हमारे कर्म ऐसे कि उसको ऐसे भाव आए। इसके लिए जब एक पाप तीव्र भाव से होता है तो उसका नतीजा उसके हिसाब से अपना जीवन हिंसा के साथ जुड़ जाता है। और हिंसा से जुड़ा हुआ जीवन, शांति दी नहीं है तो शांति मिलेगी कैसे? किसी को जीव दया पालन में रस ही नहीं है, किसी की जीवों की दुआ ही नहीं ली है, किसी जीव को स्नेह नहीं दिया है, अब वो कर्म हमें कहाँ स्नेह देगा? आत्मा को जब दूसरी गति में जाना हो, इस शरीर से निकलना होगा ना, और अंतिम सांसें गिनते होगे ना, तब वहां पर पीड़ा भयानक होगी, भयानक। ऐसी पीड़ाओं के साथ बहुत लोगों ने ये आयुष्य छोड़ के चले गए, लेकिन निंदा नहीं छोड़ी, 18 पाप नहीं छोड़े, मिथ्यात्व नहीं छोड़ा, अंधश्रद्धा नहीं छोड़ी, हिंसा के परिणाम नहीं छोड़े। अब एक ऐसी सोच, धर्म कुछ समय के लिए ऐसा कमिटमेंट क्यों किया? नहीं करते तो चलता, समझ नहीं पड़ती तो भी चलता, बस जिस समय जिस टाइम पर समझ पड़ गई, जब योग आ गया कि ये है, तो फिर उससे कॉम्प्रोमाइज क्यों करना कि कुछ समय के लिए करना, बाद में नहीं करना, इतना करो तो चलेगा, इतना करो तो नहीं चलेगा। तो हमारे यहाँ परंपरा कैसी हुई? एक बार कमिटमेंट कर दिया राजा चक्रवर्तियों ने, फिर वो धर्म को नहीं छोड़ते। हमारा ज्ञान विशाल नहीं है, हमें बोध नहीं मिलता है, हमें परमात्मा के वचन पर श्रद्धा नहीं है, हम क्या जैन कुल, जैन मर्यादा, जैन दर्शन से जुड़ना नहीं चाहते? क्या ये शरीर पूरा पाप में ही रहेगा? इसको 18 पाप के साथ ही रखना है अंत समय तक? इस जीवन को लेके, जैन शासन को लेके, जन्मों को लेके कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारा। यानी कि हमें धर्म के प्रति श्रद्धा है या नहीं? धर्म किसे कहेंगे? जहां तुम्हारी पॉजिटिविटी आए उसका नाम धर्म, यानी कि ज्ञान। तो सकारात्मकता ना आई, बाह्य भाव से जुड़ गए, तो वो परिस्थिति विकट है। और विकट परिस्थितियों में हर जीव दुखी हुआ है, हर जीव। उस राजा ने जब 4th मेंबर ने उसको अभयदान दिया तो वो राजी हो गया। एक जीव को यदि तुम करुणा से जुड़ते हो, अभयदान देते हो, तो उसकी खुशी जो है ना, वो 100 गुनी रिटर्न आती है आपको। नॉर्मल आप किसी के प्रॉब्लम से, कोई आया आपके वहां, उसने बोला दवाई का पैसा, फैमिली में वो कैंसर है तो उनका 3-5 लाख का खर्चा है, उसके सारे 4-5 कीमो लेने हैं, तो कीमो के इंजेक्शन वगैरह, सिस्टम वगैरह, उसका 3 लाख का खर्चा है, और मेरे पास सिर्फ 1.5 लाख है, दूसरी व्यवस्था नहीं है। आपने सोचा ठीक है तो मुझे 2 घंटा दे, 2 घंटे में सेट करते। उसने 2-3 लोगों को फोन लगाया, कैसा क्या करना है, हो गया काम, उसको दे दिया। दे देने के बाद आपने जो पैसा दिया, अनुकंपा में, अनुकंपा नहीं कहते लेकिन भक्ति के रूप में, आपने जो उनको दान दिया पैसे का उनकी ऑपरेशन के लिए, और वो जब ट्रीटमेंट हो गई 6 महीने 12 महीने के बाद उसको अच्छा हो गया, वो क्या याद करेगा? अच्छा हुआ हो इन लोगों ने दिया। उसकी जो दुआ है, उसका जो स्नेह है, उसको जो रक्षा मिली है, उसको जो आनंद मिला है, वो मल्टीप्लाई रिटर्न आता है। कहने का मतलब, यदि छोटे जीव की रक्षा करो तो उसका प्लस कितना रहेगा?
आप सामायिक करते हो तो उसमें 14 राजलोक के जीवों को अभयदान देना कमिटमेंट है। आप चौव्यार करते हो तो अनंत जीवों को न मारने का कमिटमेंट है। आप जमीन का नहीं खाते हो ऐसा संकल्प है तो जीवों का ज्ञान है इसके लिए कभी नहीं खाते। आपको क्रिया का ज्ञान होगा तो आप छोड़ देंगे कि भाई इतना तो छोड़ा, इतने 2 4 6 महीना 12 मिनट नहीं खाया, अब तो खाना पड़ेगा। ऐसा कोई बोध नहीं है कि मुझे हिंसा अहिंसा करनी या ना करनी। इसके लिए धर्म करने के बाद भी उस धर्म के अंदर हमें खाने पीने का भी बोध ना हो, व्यवहार का भी बोध ना हो, धर्म के व्यवहार जो अपनाने हैं वो भी छूट जाते हो, ऐसे जीव वो अपने साथ अपने परिवार का और शासन का नुकसान करते हैं। कब तक ये जिंदगी ऐसी चलेगी? कब तक? पाप को पाप मानना ही नहीं, ऐसी चलेगी। धर्म कैसे अपनाना है उसको भी हमें स्वीकार नहीं करना, ऐसी चलेगी। तो मृत्यु तक बोध भी नहीं, यानी चलेगा। अगले भव में ये जीवन ना मिले, ये शासन ना मिले, ये अनुकूलता ना मिले, ये पुण्य ना मिले, ये समझने की शक्ति मन ना मिले, ऐसा कुछ नहीं मिले, चलेगा कि नहीं चलेगा? वो मरने के करीब था, इसके लिए बहुत परेशान था, डर था उसको कि मेरी मौत है, अभी मैं क्या करूं। सब जीवन का पूरा रस, जीवन का उत्साह उमंग खत्म हो गया। मौत सामने खड़ी, अभी उसकी चाहना क्या होगी? कुछ भी नहीं, मरना ही है। हम किसी को मार के जीते हैं तो कोई कर्मों का गणित ही नहीं है, कर्मों के कोई कायदे ही नहीं है। भगवान महावीर को नहीं भुगतना पड़ा दुख के सामने दुख। कान में खिले क्यों मारने आए भगवान को? हाँ, कान में खिले मारने क्यों आए? उसको शौक हुआ, उसको ऐसा लगा कि मैं चेक करता हूं कि दर्द होता है कि नहीं होता है। उसको ऐसा लगा कि मैं कारीगर हूं, मैं होशियार हूं क्या नहीं हूं। अरे तो तुझे खिल्ला ही मिला, कोई दीवारें नहीं मिली, कोई पेट नहीं मिला, कान ही मिला तुझे। वो आदमी बेवकूफ था कि भगवान के पास चला गया और भगवान के कान में खिले मारने लगा। क्यों मारा? दुख के सामने दुख, सीधा गणित है। दुख के सामने दुख ही है। बस सेंस इतनी क्लियर करनी है कि मुझे बड़े जीवों को भी बचाना है, छोटे जीवों को भी बचाना है, सूक्ष्म जीवों को भी बचाना है। जो जीव में नहीं देख सकता, भगवान की आज्ञा इसके लिए बचाना है। अब कोई बोले कि ये जमीन का अंदर प्याज है और प्याज के अंदर पूरे पृथ्वी के जितने भी 750 करोड़ लोग हैं उतने ही सूक्ष्म जीव इसमें है, ऐसा कोई बोल दे, आपको मानने के लिए तैयार नहीं, अब क्या करो? और जब चेक होता है, टेस्टिंग होता है, तो लगता है कि बहुत सारे छोटे 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 सूक्ष्म जीव है। ये सारी चीज दे के इधर एक साथ वेपन्स डाल दे, बॉम्ब बाटिंग कर दे, थर्ड वॉर शुरू हो जाए, 750 करोड़ खत्म हो जाए, कितनी भयंकर हिंसा, कितना रोना धोना, कितना भयंकर वेदना का वातावरण। और यहां पर प्याज ले लो, हिंसा है कि नहीं दोनों में? आपका ज्ञान क्या है, आपका बोध क्या है? नहीं, इंसान को नहीं मारना चाहिए, किसी को दुख नहीं देना चाहिए, किसी को चाकू या खून नहीं करना चाहिए, लेकिन ये चलता है। भगवान ने कितना उपकार किया कि जहां हमारा ज्ञान नहीं पहुंच पाए वहां पर उन्होंने मैसेज दिया कि ये सारी चीजों से तू कंट्रोल करना और इस सारी चीजों में तू अनुभव भी करना। ये देख डायरेक्ट रिजल्ट है। और शास्त्रकारों ने पूरी सिक्वेंस चैनल बताई हमको। बोलो 750 करोड़ लोग मरते हैं कि अनंत अनंत 750 जीवों को दुख होता है कि अनंत जीवों को दुख होता है? यानी कि पाप बड़ा कौन सा, क्रिया के नाम का या भाव के नाम का? भाव के नाम का। एक व्यक्ति भी यहां पर यदि एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया, रोड पे लहू निकल गया, तो भी आप टेंशन में आप तोक के ले जाते हॉस्पिटल, चल भाई। एक जीव का दुख आपको दिखता है तो सूक्ष्म जीव का दुख क्यों नहीं दिखता? बात इतनी। रात के अंधेरे में इतने सारे जीव आ जाते, उनको पका लेते हो, मार डालते हो, जैसे वैसे जहां तक खा लेते हो। अरे यार कोई मांसाहारी थोड़ी हम। यूं देखने जाओ तो नहीं नॉनवेज तो नहीं हाल है क्या? कहा ना नॉनवेज नहीं हाल है, करे का रहे हो? जो आवे जैसे आवे, जहां वहां ठुसे रहते हो, फिर क्या हम ये नहीं चले वो नहीं चले। आज हारा अवतारी हुआ रहा, देवरा दीकरा हुआ रहा, तो अब आराधक हो, अब धर्म करना। परंपरा में शासन की रक्षा के लिए मूलभूत प्राणातिपात धर्म का ऑलरेडी आचार पालन करना ही पड़ेगा सबके लिए। और जिन जिन लोगों ने किया है उसको शांति मिली ही है। दुनिया जिस तरह जी रही है इस तरह जैन दर्शन में प्रभु महावीर की मानने वाले लोग नहीं जी सकते। दुनिया में फर्क है। दुनिया जिस तरह जी रही है उनके लिए हिंसा हिंसा का कोई बोध नहीं है। लेकिन ये सारी चीजों के साथ 18 पाप भी सामने रखने हैं। क्रिया की आराधना करते वक्त भी मन से द्वारा भी आराधना करनी जरूरी है। जगत के इतने सारे जीवों में तुम किन किन लोगों को सुख दोगे? सबको नहीं दे पाओगे तो जो पॉसिबल है उसको तो दो। आप सबको सुख नहीं दे पाओगे, पॉसिबल है उसको तो दो।
सबके दुख दूर नहीं कर सकते, लेकिन जहां आप किसी को दुख ना दो ऐसी कंडीशन में तो आओ। आप करोड़ों रुपया नहीं खर्च सकते, लेकिन आपके आसपास कोई गरीब है, किसी कोई भूखा है, हाँ किसी को चाहिए तो एक रोटी तो दो, क्या फर्क पड़े। ये छोटे छोटे करुणा के धर्म अपनाने पड़ेंगे। आसपास की परिवार के कमजोर लोगों की, शासन में कमजोर लोगों की, उनकी व्यवस्था में आपको जुटना पड़ेगा। भगवान ने धर्म वन साइड अकेला एक ही दिशा में नहीं बताया है। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता है उस चीज में आपको जुटना पड़ेगा। और वे स्टार्टिंग करते करते आराधक बनते आगे निकल गए तो काम हो गया। इसके लिए अभिधान राजेंद्र को 7वें भाग में संयत पदे सम्यक यतना, सही तरीके से रक्षा करनी। उस रक्षा के अंदर, यतना के अंदर जीव दया का पालन, दूसरे जीवों का और व्यक्तिगत हमारे जीवों का, अहिंसा का पालन और हिंसा का भी पालन। यानी कि हिंसा का पालन यानी कि हिंसा न करनी ऐसा पालन, अहिंसा का पालन यानी कि अपनी आत्मा की भी रक्षा करनी, वो अहिंसा का पालन। दान देना यानी कि दान देना, कुछ देना नहीं कुछ पाना। इस तरह जीव दया का पालन 7वें भाग में राजेंद्र को उसमें अच्छी तरह बताया। इसी तरह तुलिभद्रसूरी महाराजा जब घर पे आ गए और घर पे आने के बाद वो मना कर रहे कि मैं नहीं आऊंगा, तो बोले कि ऐसा नाटक मत करो, आना ही है तो फिर ये सारी बातें क्यों कर रहे हो, और नहीं आना है तो आए क्यों। आपको मेरी याद आई इसके लिए तो आप आए, और मुझे तो पता ही था। अब ये सारी बातें आप यदि जानबूझ के मस्ती के लिए करते हो तो बात अलग है। तो मैं वेट कर रही हूँ 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, भूख तो लगेगी, पास तो लगेगी, घर में आना ही है, कहाँ जाओगे आप। और यहाँ से चले भी गए आप, समझ लो यहाँ से आप चले भी गए तो भी आगे कहाँ जाओगे। आप यहाँ ही हो, सबको यही पता है। और अब साधु का वेश पहन के आए हो, मुझे अकेले को पता है, मुझे अकेले को पता है कि साधु का वेश पहन के आए हो। तो आपकी ये जो कंडीशन है उस कंडीशन में ड्रामा बंद करो, क्योंकि मैं आपको सही ढंग से पहचानती हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं मैं घर पे नहीं आऊंगा, अंदर आऊंगा ही नहीं, मेरी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? ओके डन, जो भी शर्तें मान लेंगे। शर्त इतनी है कि मुझे यहाँ चौमासा करना है, 4 महीना रहना है, फिर मैं चला जाऊंगा। तो क्या तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम आए हो रहने के लिए, जाने के लिए नहीं। तो क्या नहीं, मैं सही बात कर रहा हूँ। मेरे मन में भावना थी 12-12 साल तक हम साथ में रहे, और ये सारी आत्मा की सृष्टि, आत्मा का बोध हमें मिला ही नहीं, बोध रहित हमारा जीवन चलता गया, इतने पापों के साथ हम जुड़ते गए। अब ये सारी चीजों के बाद आत्मा का जो विस्तार हो गया, अब कुछ भी हो जाए 4 महीने तक मुझे आपको आराधक बना देना, ये सारी चीजों से मुक्त करना। मेरी वजह से मैं निमित्त बनाना आपको पाप में, अब मैं आपको धर्म में निमित्त बनूंगा। ठीक है, पागलपन की बात छोड़ो, ऐसी बातें क्या कर रहे हो, ये कोई बात होती है। चलो नहीं मैं नहीं आऊंगा। तुलिभद्रसूरी महाराज संकल्प करके आए कि कुछ भी हो जाए, कोसा जो है उसके जीवन में अब कोई नया पाप नहीं होना चाहिए। उसके जीवन में अब स्वाभिमान और उद्धवता आगे बढ़नी चाहिए। कमिटमेंट किया, कोसा फिर भी समझ गए कि ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आ जाओ। नहीं, एक शर्त नहीं, दूसरी भी शर्त है। ठीक है, बताओ दूसरी शर्त। तो अगर तुझे 5 फुट के डिस्टेंस में रहना है, डिस्टेंस मैनेज करना है, पास में नहीं आना। ठीक है चलेगा, और कुछ? मैं जो सुनाऊं वो आपको सुनना है, ठीक है, और कुछ? वो साहब का तो ऐसा कॉन्फिडेंस था कि ये सारी बातें बोल तो रहे हैं, कुछ पालने वाले तो है नहीं, तो बोलने दो। छोटा बच्चा कैसा बोलता, उसकी मम्मी बोलती हाँ भाई हाँ हाँ, तो अटे ले जाएंगे, अटे ले जाएंगे, वो ला भी हाँ ला दो, वो भूल जाता है आगे जाते हाँ क्या करे ना हाँ देवान करे कोई कौन है। उसके बाद वो कि मैं अंदर आता हूँ, ठीक है, कमिटमेंट तो ओके। अब उसने फाइनल किया, अब सामने कोसा ने फाइनल किया, जब मेरा भी कोई कमिटमेंट है आपको कमिटमेंट मानना पड़ेगा। तो बोल रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मेरे 2 कमिटमेंट बेस्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम, 4 महीने के बाद मुझे जाना है और तुझे लेके जाना है, वो बात फाइनल है। तुझे यानी तेरे बुरे भाव को खत्म करना है, ठीक है, और तुझे आना भी है पास में, तो ठीक है, इसके हिसाब से मेरा प्रॉपर काम है। तो क्या तेरा कमिटमेंट क्या है? मेरा कमिटमेंट ये है, मैं आपकी जो भी बातें हैं, कहानियां हैं, किससे सब सुनती रहूंगी। मुझे पता नहीं इसे प्रवचन कहते हैं, अध्यात्म कहते हैं। वो तो जीव संसार में डूबा हुआ था, उसको तो संसार ही सब कुछ लग रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि मैं आपको जो भी खाना खिलाओ आपको खाना पड़ेगा। तो फिर देखो थोड़ी मर्यादा है, हम रात को नहीं खाते और कुछ अपक्ष खान पान नहीं खाते, बाकी खाएंगे। तो ठीक है, तो वो भी कमिटमेंट किया। उसके बाद मुझे नृत्य पसंद है, मैं आपकी कहानी व्याख्यान सुनूंगी,
आपको मेरा नृत्य देखना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब उसने 2 कमिटमेंट किए और तीसरे कमिटमेंट के अंदर कि कभी भी हमारी बातें चलती रहेगी, आप भी बात करेंगे, मैं भी बात करूंगी, कभी भी मन हुआ तो संगीत के साथ नृत्य भी करूंगी, आपको मेरे साथ बैठना। ठीक है। अब कोसा समझ गई कि इस चीजों में तो ऑलरेडी उनका संयम जीवन समाप्त हो जाने वाला है, कोई इश्यू नहीं है, ऐसे समझ के उन्हें ओके किया, उन्हें वेलकम किया। आओ पधारो प्रीतम पाहुना हो स्वामी, मैं तो बैठी बैठी जो थोड़ी बातो मोरा नाथ, मन बंदी नारी ओ लुगणिया रे होरा, हे तो मारा मन डारा मोर हो स्वामी, हे तो मारा दिलड़ा ना देवता हो रात, મને થારા વિના ઘડી ન સુહાવે ઓ રાજમને, મળતી નારીઓ રૂગણિયા રે ઓ रात। के उनको यादें सता रही थी 12 साल की, इसके लिए कोसा भी उसको गंवाना नहीं चाहती, इसके लिए उसको वेलकम किया, पधार जाओ। सारे कमिटमेंट होकर पधारना शुरू हो गया। 4 महीने की ये ज्ञान आती, 4 महीने, और 4 महीने में यहाँ है संसार का शिखर, यहाँ है अध्यात्म का शिखर। दोनों अपनी अपनी तरह एक नए प्लान पे, एक नए प्रोजेक्ट पे वो आगे बढ़ रहे हैं। वो रोज नए नए कर्तव्य दिखाती जा रही है, नए नए भोजन कराती जाती है, गरिष्ठ भोजन में डाल देती है, कुछ भी हो जाए आपको यहाँ से मैं जाने नहीं दूंगी। और सूर्यभद्र सुनील महाराज आए हैं, उसने कमिटमेंट किया है, मेरे पास गुरु कृपा का बख्तर है, मैं आपके सारे पापों को समाप्त करके ही जाऊंगा। जीत किसकी होती है? धर्म की। किसकी होती है? कैसे होती है? आगे बढ़ते हैं। अब जब कोसा है उसने सारी सिस्टम जमा दी, उसने कहा बिराजो साहब, क्योंकि इधर हमें बैठते गाड़ी में पंचायत, वो हर बार एक नया ड्रामा शुरू करने वाले, जिसे सब पता था कि उसको कैसे गिराना, इसके लिए वो एक करती है, जानबूझ के करती, सब कुछ था पता तो भी, तो हर बार वो गलत करती और बोलती हाँ सॉरी हो इच्छा मेरी गलती हो गई, जानबूझ के बोलती। कहने का मतलब कोई भी तरीका खोजती उससे मिलने का, उससे बोलने का, उसको बातों में रखने का, उसकी ऑलरेडी नजर में उसको बसने का, कोई भी तरीका खोज लेती। अब कोसा और सूर्यभद्र उनका दिन चलता रहा, उन दोनों की एक एक बातें चलती रही। कभी कभी तो रात हो गई, और रात हो गई ने उसने दीपक शुरू कर दिए, सुगंधी वातावरण तैयार कर दिया, धूप चालू कर दी, इधर गाने बजाने वाले को बुला लिया, और पूरे ड्रेस के अंदर वो डांस करना था, डांस, उधर वो लोग बैठे डांस करे, बड़ा सा है हम भक्ति करते हैं क्या, नाम क्या दिया? गलत आदमी को गलत करना है तो कोई भी तरीका खोज लेता है, उसके दिमाग में से कौन सा पाप निकलता है ना वो समझदारी समझ सकता है। गलत है ना, उसके लिए क्या नाम दिया? हम भक्ति करते रहते हैं, मैं भक्ति करती हूँ, आप भक्ति में साथ देना, ठीक है बैठा हूं। रात भक्ति चली, और भक्ति चली, उसका नृत्य चला, नृत्य चले, पास में आए, दूर जाए, कपड़ा इधर फेंके, यूं फेंके, ऐसे करके करके उसको लुभाने लगे, और उसके गीत संगीत चलते रहे, और रात को 1 बजे 2 बजे 4 घंटे भक्ति चले। वो समझ रही थी उनको थका देते हैं, उनकी साधनाएं खत्म हो जाएगी, उनको मिसगाइड कर देते हैं, ऐसा रास्ता ले जाते हैं, वो भूल जाएंगे माला क्या है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, सब भूल जाएंगे। उसको ध्यान ही मेरा करा दूं ना, मेरा नाम ही उसको माला बना दूं ना, वो बार बार मुझे देखेंगे तो स्मृति में नहीं आऊंगी ना, वो सोएंगे तो भी मैं आऊंगी, उसके लिए वो उसके दूरी नहीं जाती। 12 साल पूरी बदल दूर नहीं गए, अब 4 महीने मिले, वो 12 घंटे से भी ज्यादा कोसा उससे दूर नहीं जाती है। खाने के बहाने ये खाओ ना, ये लो ना, ये बनाया, ये हर बार एक एक चीज को लेके वो करीब रहे, एक एक चीज को लेके। 12 बरस सहवास माहो स्वामी, कीरा गेरा गेरा रंग राजो मोरा राज, मने वणदी नारियो रुगणिया रे हो राज, मने नवला ना करियो रुगणिया रे हो राज। एक संसार का मोह का दृश्य जब सामने आता है तो शास्त्रकारों ने कैसे सब लिखा होगा, ज्ञानियों ने, आचार्य भगवान जयचंद सूर्य महाराज की मधुर रचनाएं ऐसी कैसी लिखी होगी। इधर राग का सर्जन है, लेकिन राग को खत्म करने वाला जो वैराग्य की आग है जला कर खत्म कर देता है। इसके लिए पहली बार स्टार्टिंग में पूरे संसार के स्वरूप को बता देंगे, देखो ऐसा ऐसा ये है वो है, और ये चीजों के बाद इस चीजों के सामने जब उसको समझाए जाते हैं, संध्या कब तक, संध्या के बादल, उसके अंदर रहा हुआ सप्त धनुष यानी कि रैम्बो कब तक, क्षणिक है। इसी तरह तेरा ये खाना, नाचना, बोलना, बैठना, उठना, ये सारा अंत में राग है, राग।
उसका पूरा नशा वासना में उतर जाता है। दिन का, रात का, खाने पीना का, नाचने का, सब नशा जब आधे घंटे वासना होती है, सब नशा उन्होंने उतार। वो सोचती है और भले कौन नहीं लागी और कतरू करो तो और पल्ले नहीं पड़ते हारी चीज और अंडे डोल नहीं रहे तो क्या करोगे। अब सुबह हुई, सुबह वासना की तैयारी है, उसको भी सिस्टम में ला दिया, मेरे रूल्स फॉलो करने, तुझे भी रूल्स फॉलो करने। अब सुबह की वासना जब प्रारंभ होती है और वासना प्रारंभ परमात्मा के नामस्मरण से करते हैं और जो आत्मा की और अध्यात्म की बात चलती है वो खुद आधा घंटा सोचते रहते हैं और आधा घंटा सोचती रहती है और इसके बाद 2 घंटा तक वो हिल जाती है, 2 घंटा तक। क्योंकि तुलिबद्र सुनी महाराज का अध्यात्म इतना बलवान था, उनका मन का परिणाम इतना स्ट्रॉन्ग था कि सामने आत्मा ही देखते थे, सामने कोई तत्व, कोई स्त्री है ऐसा देख ही नहीं रहते थे, भोजन देखते ही नहीं थे, नृत्य देखते ही नहीं थे। क्योंकि सारा मतलब राख का ढेर है तो उस चीजों में मुझे क्या देखना है, राख ही देखना है, तो देखना है। लेकिन वो राख में जो आग है, जो राख में जो हीरा है, जो आत्मा है, वो देखना है। आज उसका पर्याय ये है, आज वो स्त्री है, आज वो लड़की है, आज वो नाच रही है, आज शायद कर्म के उदय से मुझे नर्तकी बनना पड़ा है, लेकिन आत्मा तो एक दिन तो परमात्मा बनेगी कि नहीं। मेरी पवित्र दृष्टि से वो कौन है, यानी कि शरीर से पार देख सको तो आत्मा है, शरीर तक देख सको तो कसाई, मांस और लोचा कुछ नहीं। भगवान ने ये बात करके उषा को सोचने में मजबूर कर दिया। सुबह की वासना चल रही है और वासना चलते 2 महीने ऐसे हो गए और उषा रो रही है कोसा। तुलिबद्र सुना रहे बात, वो आंखों में आंसू डाल के रो रही है और सुन भी रही है। रोते रोते पूछ रहे हुआ क्या, आवाज नहीं निकलती, आंसू निकल रहे, भावनाएं विचार है, वो परखते नहीं है कि तू बोल तो सही है। उसको बोलते हुआ क्या, क्यों रो रही है, बता तो सही क्या हुआ, कुछ तकलीफ है। कुछ नहीं, आंसू निकलते हैं, बातें चलती है। वहां का जो वातावरण है वो करुणा सबर बन गया। क्यों रो रही है, कब बोल रही है, वो अवसर पे लेंगे। इतना ही हम शामिल